हेलो। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिन की भांति आज हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का विषय है त्रिपुरा रहस्य से अभाव ही बंधन है। अब तक तो हमने सुना अद्वैत शास्त्र में माया बंधन है, शिव सूत्र में हमने सुना कि ज्ञान ही बंधन है, ज्ञानम बंध ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अभाव को एक बंधन कहा जा रहा है और यह जो अभी हम भगवान दत्तात्रेय के उपदेशों पर अभी हम नहीं आए हैं, अभी परशुराम जी जो चिंतन कर रहे हैं वहां पर जो यह संसार का अनुभव कर रहे हैं, संसार के व्यवहार का अनुभव, संसार के सत्य का अनुभव कर रहे हैं, उसके अनुसार वो कुछ बातें कर रहे हैं। उसके आधार पर उन्होंने कहा कि कृतृत्व भाव ही दुख का कारण है, अर्थात यह जो कर्तव्य पालना का मोह है यह दुख का कारण है। यह जो कर्म करने का मोह है कि मैं ये कर्म करूंगा और मुझे ये फल मिलेगा, यही दुख का कारण है। इसको उन्होंने कर्तृत्व भाव को, कर्म करने की जो भावना है कि मैं अच्छे कर्म करूंगा और मुझे अच्छा फल मिलेगा, इसको भी उन्होंने दुख का कारण बताया है। यद्यपि वो इस बात से इनकार नहीं करते, मना नहीं करते वो कि कर्म करने से फल मिलेगा, लेकिन जो भी प्राप्त होगा वो क्षणिक ही होगा, वो स्थिर नहीं रहेगा। जैसे कि आपने स्वादिष्ट भोजन किया और आप आनंदित हुए, आपने सुख का अनुभव किया, आपको बड़ा अच्छा फील हुआ, स्थिरता फील हुई, अरे वाह आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जो अच्छा लगने की फीलिंग है, ये जो सुख की फीलिंग है, ये स्थायी नहीं है, ये स्थिर नहीं है। अर्थात वास्तव में तो दुख का ही अस्तित्व है, बस सुख तो एक आवरण के रूप में कुछ समय के लिए आ रहा है। परशुराम जी यहां पर यह बात कह रहे हैं कि जो कर्तृत्व भाव है, जो कर्म करने का जो आपके अंदर लगा हुआ है कि मुझे ये कर्म करना है, ऐसा कर्म करने से ऐसे फल की प्राप्ति होगी, वैसा कर्म करने से वैसे फल की प्राप्ति होगी, ये सब दुख का कारण है, दुख ही पैदा करता है वास्तव में। क्योंकि संसार का जो सुख है वो स्थिर नहीं है, वह क्षणिक है, वह स्थायी नहीं है। लेकिन अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि जीव के पास बंधन है, कहीं ना कहीं वो किसी बंधन में है, जिस कारण से बार बार वो कर्म कर रहा है, फल को भोग रहा है, फिर दुखी हो रहा है, फिर सुखी होने का प्रयास कर रहा है, फिर थोड़ा सा सुख आता है और फिर दुखी होता है, फिर सुखी होने के लिए कर्म करता है। तो मनुष्य सुखी होने के लिए अनेकों कर्म करता रहता है। मनुष्य सुखी होने के लिए अनेकों कर्म करता रहता है। थोड़े समय के लिए सुखी होता है, फिर से दुखी होता है, फिर कर्म करता है कि मैं सुखी रहूं, फिर से वो कोशिश में लगा रहता है। तो उसे निरंतर अपने सुख की प्राप्ति के लिए, या सब कुछ सुखमय बना रहे, सब कुछ बेहतर बना रहे, उसके लिए वो निरंतर प्रयासरत रहता है, निरंतर प्रयासरत रहता है, निरंतर वो कर्म करता रहता है, निरंतर वो कार्य करता रहता है, हमेशा कर्म में लगा रहेगा कि भाई मुझे तो सुख की प्राप्ति करनी है तो कर्म करना पड़ेगा, तो हमेशा कर्म में वो लगा रहेगा। तो ये मनुष्य की स्थिति होती है। इसलिए कर्तृत्व भाव अर्थात कर्म करने की जो भावना है,
क्रिया में प्रवृत्त होने की जो भावना है, यही दुख का कारण है। और बंधन क्या है? तो परशुराम जी, भगवान परशुराम, क्योंकि हम परशुराम जी को भगवान कहते हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, लेकिन हम उन्हें भगवान कहते हैं। तो भगवान परशुराम मन में चिंतन कर, उनका भी एक अनुसंधान है। इसी तरह से आप योग वासिष्ठ पढ़ेंगे तो भगवान श्री राम के बहुत सारे आध्यात्मिक प्रश्न हैं, योग रहस्य के ऊपर बहुत सारे आध्यात्मिक प्रश्न हैं जो वशिष्ठ जी से पूछते हैं। अब यहां पर एक और बात आती है कि इन आध्यात्मिक अनुसंधानों को जो अवतारी पुरुष थे उनको भी करना पड़ा, उन्होंने भी किया आध्यात्मिक अनुसंधान। भगवान राम ने भी किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी किया, संदीपनी ऋषि की शरण में जाकर आध्यात्मिक प्रश्न पूछे, संसार का रहस्य पूछा। वैसे परशुराम जी भी यहां पर संसार को समझने की कोशिश में लगे हैं, और वो इतनी गहरी बातें कर रहे हैं, अपने जीवन के बारे में शुरू से देख रहे हैं कि मेरा जीवन कैसा रहा, किस प्रकार का रहा, और अब कैसा है। अब मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो पहले था। बचपन में मैं जैसा था वैसा जवानी में नहीं था। मेरी सारी जवानी बीत गई युद्ध करने में, सारी जवानी बीत गई मेरी आतताई क्षत्रियों से युद्ध करने में, और अब जो है मैं वो भी नहीं हूं जो पहले था। मैं वो योद्धा भी नहीं रहा मैं अब, और मुझे बिल्कुल अंदर से महसूस नहीं होता कि मुझे युद्ध करना चाहिए। मुझे कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है कि मैं जाकर आतताइयों का वध करूं जैसे पहले किया करता था। मुझे इसकी आवश्यकता भी महसूस नहीं होती, मुझे लगता भी नहीं कि मुझे करना चाहिए। मैं बिल्कुल बदल चुका हूं, मैं कुछ और हो चुका हूं। तो परशुराम जी मन ही मन अपने ऊपर विचार करते हैं और अपने कर्मों को भी देखते हैं और कहते हैं ये संसार कैसा है, ये बड़ा विचित्र सा संसार है, इसका व्यवहार भी बड़ा विचित्र है, कुछ भी इसमें स्थिर तो रहता ही नहीं है, और संसार में मिलने वाला सुख भी स्थिर नहीं रहता है। तो अब होता क्या है कि हम कर्म करते हैं और कर्म के प्रति फल का भोग करते हैं। हम फल का भोग करते हैं, और जब हम फल का भोग करते हैं तो जिस फल का हमने भोग भोगा, फल क्या है? सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, यही तो फल है। भगवान परशुराम कहते हैं कि फल क्या है? सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, कि दुख से हमें मुक्ति मिलनी चाहिए, दुख की निवृत्ति होनी चाहिए, और सुख की प्रवृत्ति होनी चाहिए, मतलब सुख हमें प्राप्त होना चाहिए। यह फल है, और यही वास्तव में होना चाहिए। यहां पर जैसे कि कई ग्रंथों में या कई संतों की वाणियों में सांसारिक सुख और आध्यात्मिक सुख को अलग अलग बताया गया, लेकिन शाक्त दर्शन में एक विशेषता है कि वो सांसारिक सुख को मिथ्या भी नहीं मानते और उसे आध्यात्मिक सुख से अलग भी नहीं मानते, और वो इसको प्रमाणित कर देते हैं कि कैसे। तो परशुराम जी भी यही बात कहने वाले, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो भगवान परशुराम कहते हैं कि जो सुख है, वास्तव में सुख क्या है? ये कल भी हमने चिंतन किया कि सुख एक ऐसी अवस्था है जहां पर आप एक संतुलन, अपने आप को, जैसे आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, बस आनंद में हम आ गए, हम आनंद में आ गए, आज तो मजा आ गया, आज तो वाह तृप्ति हो गई भोजन करके। आप ऐसी अवस्था में जब फील करते हैं, जब ऐसी स्टेट को आप महसूस करते हैं, तो वो सुख है। अब वो चाहे आप बाहर के संसार में अनुभव करें, चाहे आप अपनी योग साधना से अनुभव करें, फर्क क्या है? तो भगवान परशुराम कहते हैं कि ये जो वास्तविक सुख है और ये जो सांसारिक सुख है, उसमें फर्क बस इतना है, अनुभूति एक ही है। आध्यात्मिक सुख में भी कई लोग ध्यान योग का कोर्स करते हैं, और वो ध्यान योग में पहले तो उनको कठिन लगता है, लेकिन बाद में जब करने लग जाते हैं और थोड़ा सा अच्छा होने लग जाता है, तो कई बार उनको ऐसा महसूस होता है कि बस इसी में बैठे रहें, अब इससे बाहर जाने निकलने की आवश्यकता नहीं है। वहां एक सुख का अनुभव होना शुरू हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो आध्यात्मिक सुख में स्थिरता है, और संसार में जो हमें थोड़ी सी तृप्ति मिलती है, थोड़ा सा स्थिरता आती है, वो उसमें स्थिरता ही नहीं है। वो कुछ देर बाद अपनी अवस्था से उसकी अवस्था खंडित हो जाती है, रहती नहीं है, और सुख का अभाव हो जाता है। तो फिर क्या होगा? अभाव पैदा हो जाएगा। अब जैसे ही अभाव पैदा होगा तो उसकी प्राप्ति के लिए आप फिर से कर्म करोगे। जैसे कि मृग मरीचिका,
मिराज फॉर्मेशन। जैसे एक हिरण, एक मृग, एक डियर, वो क्या करता है रेगिस्तान में या जंगल में, वो भागता है कि भाई, कहते हैं ज्यों कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, वैसे घट घट राम बसत है दुनिया बूझे नाही। तो ज्यों कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही की, जैसे नाभि में, उसके नाभि में कस्तूरी होती है, उसे बहुत सुगंध आती है, वो भागता है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन उसे मिलता नहीं है, जबकि वो उसके अंदर ही बैठा हुआ है। रेगिस्तान में, मरुस्थल, रेगिस्तान, डेजर्ट, वहां पर क्या होता है कि आपको दूर से दिखाई देगा कि जैसे पानी है, रेत के जो कण होते हैं ना वो चमकते हैं, और चमकने के बाद पानी जैसी ऐसा एक विजन क्रिएट कर देते हैं जैसे पानी है, लेकिन पानी होता नहीं है, और आदमी को संतुष्टि होती है, अरे वाह पानी मिल गया, इतनी खुशी की बात है। वो दौड़ता है, भागता है, लेकिन उसे वहां जाता है तो पानी और 1 किलोमीटर आगे भाग जाता है, उसे फिर दूसरी जगह पर पानी दिखाई देता है, और वो इसी तरह से भागता रहता है। तो मनुष्य के जीवन में बंधन क्या है, उसे कौन सी चीज कर्म करने के लिए विवश कर रही है, कौन सी चीज उसे बांध रही है? तो भगवान परशुराम कहते हैं अभाव। किसका अभाव? सुख का अभाव। आपके जीवन में अभाव है, जैसे ही सुख का अभाव होता है आप तुरंत कर्म करने में लग जाते हो, फिर से आप कर्म करते हो, फिर कुछ देर के लिए थोड़ा सा सुख आता है, फिर अभाव होता है, फिर भागते हो। इसीलिए अमीर होना गरीब होना अलग बात है, सुखी होना एक अलग विषय है। इसलिए परशुराम जी कहते हैं कि भिखारी भी सुख की तलाश में लगा है और सम्राट भी सुख की तलाश में लगा है। ये 2 एग्जाम्पल क्यों त्रिपुरा रहस्य के प्रथम अध्याय में दिए गए? क्योंकि भिखारी के पास सांसारिक धन नहीं है, भिखारी के पास संसार की वस्तुएं नहीं है, फिर भी वो सुख की तलाश, उसकी सुख की तलाश तो होगी क्योंकि उसके पास धन ही नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि सम्राट के पास प्रचुर मात्रा में धन है, उसका एक लाइफ स्टेटस बहुत हाई है, फिर भी वो सुख की तलाश में वो भी लगा हुआ है। ऐसी बात नहीं कि वो भिखारी से कम लगा हुआ है, भले ही भिखारी का स्टैंडर्ड बहुत डाउन है, सम्राट का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारा तो ये स्टेटस है, हमारा तो वो स्टेटस है, लेकिन भैया फिर भी आप लगे हुए हो सुख की तलाश में, आप अपने सुख को बनाए रखने की कोशिश में लगे हुए हो, सुख की तलाश में लगे हुए हो, वो खत्म नहीं हो रहा आपका। और जो भिखारी है उसका भी लगा हुआ है काम, वो भी चल रहा है, उसका भी काम लगा हुआ है। तो इस प्रकार से सुख का जो अभाव है संसार में, यह जो अभाव है, यह अभाव बंधन है। आप थोड़ी देर के लिए सुख का अनुभव करते हैं और फिर से अभाव आ जाता है, और जैसे ही अभाव आता है आप बंधन में आ जाते हो कि अच्छा, अरे मैंने ये कर्म किया था ना तो मुझे ये सुख प्राप्त हुआ था, तो फिर से कर्म करता हूं, फिर से कर्म करता हूं, और फिर से कर्म करने में लग जाता है, क्योंकि अभाव है, और वो जो अभाव है उसे बांधता है, वो जो अभाव है उसे बांधता है। यद्यपि बातें एक ही हैं, अगर शिव सूत्र में कहा जा रहा है कि ज्ञान ही बंधन है, तो इंद्रियों से मिलने वाला ज्ञान, इंद्रियों से मिलने वाला जो सांसारिक सुख का अनुभव है, वो बांधता है हमें कि भाई और सुख भोगो। और यहां पर परशुराम जी कह रहे हैं कि ये जो सुख का अभाव पैदा होता है, आप थोड़ी देर के लिए सुखी हो गए, आज आपने स्वादिष्ट भोजन कर लिया, और उस स्वादिष्ट भोजन करने से जो तृप्ति मिली, जो आनंद मिला, वो टिकने वाला तो है नहीं, वो कुछ घंटों में ही समाप्त हो जाता। अगले दिन फिर लगता है अरे आज भी कोई मजेदार सा भोजन खाने को मिल जाए, आज भी स्वादिष्ट खाना मिल जाए, आज भी स्वादिष्ट खाना मिल जाए। ठीक, तो इस तरह से आज भी स्वादिष्ट खाना मिल जाए, आज भी भोजन मिल जाए, इस तरह से उसको लगा रहता है, ये दोबारा उसको चाहिए, और इस जन्म में नहीं फिर अगले जन्म में भी उसको चाहिए। इस प्रकार से ये भोजन तो एक एग्जाम्पल है, ये तो एक साधारण भूख है, लेकिन संसार में जितने भी प्रकार के सुख हैं या अनुभूतियां हैं, वो सब इस तरह से काम करते हैं।
इस तरह से कार्य करते हैं। तो इसलिए ये हमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो ये अभाव बना रहता है और यह अभाव ही बंधन है, यह अभाव ही बंधन है। इस अभाव को पूर्ण करने के लिए, ये जो कमी पैदा हो गई है, ये जो अभाव पैदा हो गया है, उसके लिए आप फिर से भागते हो, आपकी दौड़ फिर से शुरू हो जाती है। मृग मरीचिका वाली दौड़ फिर से शुरू हो जाती है और फिर से भागना शुरू कर देते हो कि मुझे सुखी होना है, मुझे सुख की तलाश करनी है। इसीलिए शाक्त दर्शन में जो साधनाओं की प्रक्रिया है, उपासनाओं की प्रक्रिया, वो कई भागों में बटी हुई है। उसमें तांत्रिक भी आ जाते हैं, फिर उसमें अद्वैत सिद्धांत भी आ जाता है। अब जैसे हम जो ज्ञान खंड है त्रिपुरा रहस्य का, ये अद्वैत सिद्धांत पे आधारित है। लेकिन पहले मैंने बताया अभी, उन सब में एक उद्देश्य क्या होता है, एक बता दें उद्देश्य क्या होता है। शाक्त दर्शन में उपासनाओं का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अभाव का अभाव होना चाहिए। मतलब कि कोई अभाव रहे ही ना, कोई कमी रहे ही ना, कोई कमी ना रहे। इसीलिए तंत्र शास्त्र जो है, जो शाक्त साधनाएं हैं, वो कई रूप से काम करती हैं। कई बार शाक्त साधनाओं में जो वामाचारी हैं, वो एक ऐसी साधना करते हुए आपको दिखाई देंगे जैसे कि वो बिना किसी नियम के हर तरह के भोग को भोगने में लगे रहते हैं। लेकिन उनमें उनका मार्गदर्शन होता है, उस क्रिया में भी उनका मार्गदर्शन होता है। वो मदिरा पान करते हुए दिखाई देंगे, वो मैथुन क्रिया करते हुए दिखाई देंगे, वो कहेंगे कि भाई तांत्रिक मिलन की बात करेंगे, और इस तरह से वो कई तरह की बातें करेंगे। वो उस क्रिया में भी लगे हुए, लेकिन वो क्रिया, वह मार्ग कठिन है, भटकाव है उसमें। व्यक्ति दिखाता कुछ और, करता कुछ और है, उसका मन की अवस्था कुछ और होता है। इसलिए योगिनी साधनाएं होती हैं कुछ। अप्सरा साधना के बारे में आपने सुना होगा। अप्सरा साधना, योगिनी साधना, कई योगिनियों की साधना की जाती है, अप्सराओं की साधना की जाती है। इस तरह की साधनाओं के बारे में आता है। तो एक कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है, कॉन्सेप्ट कौन सा काम करता है? अभाव बंधन है, तो अभाव का अभाव होना चाहिए, किसी प्रकार का अभाव नहीं रहना चाहिए। आप एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करो जहां पर आपके सुख की जो तलाश है, जो सुख की खोज है, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। और उसके लिए एक अवस्था के लिए परशुराम जी कहते हैं कि यह समझना जरूरी है कि संसार का व्यवहार कैसा है, संसार में मिलने वाले सुख कैसे हैं। वह अभाव पैदा कर देते हैं, और जब अभाव जैसे ही उत्पन्न होगा, फिर से आप सुख के पीछे भागोगे, फिर से आप कर्म करोगे। तो अभाव का अभाव होना मोक्ष कारक है, इससे मुक्ति होगी। जब अभाव का अभाव हो जाए, मतलब जितने भी अभाव हैं आपके जीवन में, उनका अभाव हो जाए, मतलब वो अभाव रहे ही ना, तो अभाव को यहां बंधन माना गया है। किसी विषय का, किसी अभाव का होना, कि जैसे कि कोई इच्छित वस्तु आपको नहीं मिल रही है तो उसका अभाव है, और जब उसका अभाव है तो आपको वो चीज चाहिए। अब वो चाहिए तो आप कर्म करोगे उसके लिए। तो यह जो अभाव है, यही बंधन है। तो मोक्ष क्या है? अभाव का भी अभाव हो जाए तो मोक्ष हो जाएगा, अर्थात कोई अभाव रहे ही ना। लेकिन अभाव का, किसी अभाव का ना रहना वास्तव में सांसारिक उपलब्धता नहीं है, वास्तव में ये एक अवस्था है जो कि योग से, भक्ति से आप प्राप्त करते हो। वास्तव में यह एक अवस्था है। अभाव का अभाव हो जाना यह एक अवस्था है। यह खूब धन एकत्र कर लेने से नहीं आ जाएगा अभाव में अभाव, ठीक है। अभाव में जो अभाव है, ये बहुत किसी चीज से नहीं होने वाला है बाहरी, क्योंकि आपके सुखी होने की जो तलाश है वो लगी रहेगी। चाहे आप सम्राट बन जाइए, चाहे अरबपति बन जाइए, करोड़पति बन जाइए, आप मिलेनियर, बिलियनियर, जो बनना है बन जाइए,
लेकिन आप सुखी होने के प्रयास में आप ये जो दौड़ है ये लगी रहेगी। वो एक भिखारी के जीवन में भी लगी हुई है, एक सम्राट के जीवन में भी लगी हुई है, अपने लेवल पर सब लगे हुए हैं। समस्या ये, हाँ वो ये कह देंगे कि भाई अरे उस भिखारी के पास तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, हमारे पास तो देखो इतनी सारी चीजें, लेकिन फिर भी तुम लगे हुए हो। सच्चाई ये है, तुम शांति से नहीं रह रहे हो, तुम स्थिरता से नहीं रह रहे हो, फिर भी तुम लगे हुए हो। इस प्रकृति का ये एक विशेषता है कि ये स्वयं अपूर्ण है और यह अपूर्णता देती है। जो भी इसके पीछे भागता है वो उसे अपूर्णता ही देती है। तो अपूर्णता होगी तो अब इस तरह से सुखी हो जाए, उस तरह से सुखी हो जाए, बहुत तरह की चीजें लगी रहेगी। तो अभाव का यह विषय बना रहेगा, अभाव की स्थिति बनी रहेगी। तो आप करोगे क्या फिर? व्हाट विल यू डू? तो बस इस अभाव का अभाव पैदा हो जाए तो करना यह है, इस बात को समझना है। तो बिहेवियर ऑफ वर्ल्ड, संसार का व्यवहार कैसा है, इसको समझिए। और ये जो प्रथम अध्याय है त्रिपुरा रहस्य का, ये सबसे पहले यही समझाता है कि त्रिपुरा रहस्य इस मिस्ट्री को आपके सामने रिवील कर रहा है कि हाउ दिस वर्ल्ड इज वर्किंग, ये संसार कैसे काम कर रहा है, इसका बिहेवियर क्या है, इसका व्यवहार क्या है। ये हमेशा अभाव की स्थिति बना के रखेगा। आपके जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ अभाव बना ही रहेगा, और यह जो अभाव है आपसे कर्म करवाती रहेगी, करवाती रहेगी, करवाती रहेगी, करवाती रहेगी। यह जो अभाव है आपसे कर्म करवाती रहेगी, करवाती रहेगी, करवाती रहेगी, अभाव बना रहेगा। ठीक है, आप कर्म करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, और आप दुखी होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। दिस विल इनफाइनाइट। ठीक है, दिस विल इनफाइनाइट, इसका कोई अंत नहीं होगा। एक्चुअल में व्हाट इज इनफाइनाइट? सर्कुलर है सब कुछ, घूम फिर कर आदमी वहीं पे पहुंच जाता है, फिर अभाव की स्थिति बन जाती है। तो अभाव ही बंधन है। भगवान परशुराम कहते हैं कि अभाव ही बंधन है। तो यह अभाव बंधन की तरह काम करता है और हमें बांधता रहता है और हम बंधे हुए रहते हैं। तो अब हमें किस ओर बढ़ना है? तो परशुराम जी कहते हैं कि इस अभाव का अभाव हो जाए, इस अभाव का अभाव हो जाए तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो इस अभाव का अभाव होना जरूरी है, संपूर्ण अभाव हो जाए। वो कहते हैं कि संपूर्ण अभाव हो जाए। जब संपूर्ण अभाव हो जाएगा तो मोक्ष होगा, मुक्ति होगी। लेकिन कैसे हो पाए, कैसे इन सारी बातों को समझा जाए? मुझे संसार का व्यवहार तो समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे तत्व पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए परशुराम जी अपनी यात्रा शुरू करते हैं और पहुंचते हैं अपने गुरुदेव के पास, सदगुरु भगवान दत्तात्रेय की शरण में। संवादात्मक ग्रंथ है ये, संवादात्मक, ये पूरा ग्रंथ संवादात्मक है। भगवान परशुराम और दत्तात्रेय जी के बीच में चर्चा है। और गुणगान किसका है? गुणगान किसका है? तो त्रिपुरा सुंदरी, देवी त्रिपुरा सुंदरी का यह गुणगान है। इसमें किसी की महिमा अगर कोई इष्ट है तो माता त्रिपुरा सुंदरी है। क्यों? अब नाम ही उनका त्रिपुरा सुंदरी है। त्रिपुरा कहने का मतलब क्या है? जिसका जो तीनों लोकों में व्याप्त है, जो तीनों लोकों में व्याप्त है, जो सर्वव्यापी सत्ता है, वही त्रिपुरा सुंदरी है। वही शुद्ध चित्ती है, अर्थात शुद्ध चित्त, परम चित्त, वही परम चैतन्य है। उसी को त्रिपुरा सुंदरी के नाम से कहा जाता है। तो माता त्रिपुरा सुंदरी के लीला का वर्णन महात्म्य खंड में प्राप्त होता है और ज्ञान खंड में उनके तत्व की चर्चा होती है। तो परशुराम जी माँ त्रिपुरा सुंदरी की जो साधना है, जो उपासना है, जो सगुण रूप से होनी चाहिए, वो कर चुके हैं। माँ त्रिपुरा सुंदरी की साधना उपासना वो कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अब कुछ विशेष चाहिए, उन्हें कुछ विशेष ज्ञान चाहिए जो इन सभी व्यापार से अलग है।
ये संपूर्ण संसार अगर किसी का प्रसार है तो देवी त्रिपुरा सुंदरी का ही ये संसार, उन्हीं का प्रसार है, उन्हीं ने ये संसार फैलाया है और वही अंत में अपने अंदर समेट लेती है और फैला देती है। यह शाक्त विचारधारा है। इसलिए हमें संसार का आभास होता है, लेकिन उसके दो भाव हैं, उस परम शक्ति के दो भाव में रहती है। एक तो ब्रह्माभास, जब वो सृष्टि करती है तो ब्रह्माभास, और जब वो प्रलय करती है तो अनहमभास। यद्यपि सृष्टि प्रलय हमेशा चल रहा है, लेकिन उसका अनहमभास और उसका ब्रह्मभास बनता रहता है, और उसी का सारा प्रसार है, उसी ने सब फैलाया है, उसी का सब कुछ है। तो मूल तत्व क्या है, परशुराम जी जानना चाहते हैं। परशुराम जी तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और शाक्त दर्शन का जो अद्वैत मत है उसी की व्याख्या यहां पर होती है। तो त्रिपुरा रहस्य, मां त्रिपुरा सुंदरी का यह अद्भुत वर्णन इस ग्रंथ में प्राप्त होता है। परशुराम जी भगवान दत्तात्रेय के पास पहुंचते हैं और पहुंचकर अपने प्रश्नों को रखते हैं, और भगवान दत्तात्रेय उनके प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। तो कैसे ये सब होता है, क्या प्रश्न होते हैं, कैसे उत्तर होते हैं, उन सब की चर्चा हम धीरे धीरे श्रवण करेंगे। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, और 20 तारीख से ध्यान योग का कोर्स प्रारंभ हो रहा है। ये ध्यान योग का कोर्स अद्भुत है, और नवरात्रि के समय इसको करना निश्चय ही बहुत ही शुभ फलदायी है, अत्यंत उत्कृष्ट है, शुभ फलदायी है, और जरूर आप इसका लाभ उठाएं। तो 20 तारीख से शुरू हो जाएगा, आप लाभान्वित हो इससे, और अपने जीवन के रहस्यों को समझे, प्रकृति के रहस्यों को समझे। ध्यान योग इसमें सहायता करता है। प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स है, फिलोसफी, दार्शनिक कोर्स, पाश्चात्य दर्शन, भारतीय दर्शन, इन सब की चर्चा इसमें आपको प्राप्त होती है। योग शिक्षक कोर्स भी चल रहा है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन सभी कोर्सेज का आप लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आपके कमेंट्स। योगेश खैरनर जी, नवज्योति नाथ जी, नरेंद्र माकुड़े, राजू पाल जी, संतोष कुमार जी, निशांत कश्यप जी। गुरुजी, आई एम 16 year old, 10th class, कैन आई ज्वाइन ध्यान योग कोर्स आफ्टर 10th class? आफ्टर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 18 years यू कैन ज्वाइन। जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तो उसके बाद आप ज्वाइन कर पाएंगे। अवनी प्रधान जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, शिव शक्ति, पलकधारी राजभर जी, एके त्यागी जी, तीरथदास साहू जी, गोविंद प्रसाद नेमा जी, कन्हई कुमार जी, बिमला शाह जी, विनोद केसूद, श्वेता राय सिन्हा, विष्णु चंद्र मौर्य, अमन कक्कर जी, चित्रंजन बरुआ जी, शिव शक्ति, शिखर शर्मा, राम विलास जी, घनश्याम सारोदे, दयानंद जी, नूतन भट्ट जी, किशोर वैद्य, गंभीर शाह, अनिल सोनी, जय जय जायसवाल जी, ब्रह्म कुमार के गुरु जी प्रणाम। ध्यान करने के समय सिर में दर्द क्यों होता है? सही तरीके से नहीं कर पा रहे अभी, सही से करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आराम मिलेगा। भीखू झाड़िया जी, मनोज साईं जी, कमलेश खैरनर जी, सतीश मास्टर जी, ट्रू इंडियन, सविता नायक जी, विनोद कुमार शर्मा जी, भरत छबलानी जी, जलाराम रायका, राठौड़, विक्रम भाई, किम सुनार, आशा रानी, मंजीत शर्मा जी, धन्यवाद गुरुजी। बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि आप शाक्त दर्शन पे कुछ कहें, कृपया दुर्गा सप्तशती पे भी कभी कुछ प्रकाश डालें। दुर्गा सप्तशती पर पहले एक मैंने व्याख्यान में पहले दे चुका हूँ, और अभी भी आपको प्रतिदिन सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे आपको नव दुर्गा पे चर्चा चल रही है, आप उसका लाभ उठाएं। आज भी 7 बजे सुबह चली है, कल भी चलेगी, तो अगले 8 दिनों तक दुर्गा सप्तशती पर नहीं, 9 दुर्गा पर के तत्व चर्चा पे चर्चा चल रही है, और दुर्गा सप्तशती में भी पहले मैं एक व्याख्यान दे चुका हूँ। ठीक है, अब शाक्त दर्शन यहाँ हमने प्रारंभ किया है, शाक्त दर्शन का ज्ञानखंड। हरे कृष्णा दास फ्रॉम आसाम, जय कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण। पवन कुमार गुप्ता, जय श्री राम जी। ठीक,
कर्म तो हल हार में करना ही होगा। हाँ, बंधन है तो कर्म करना होगा, ठीक है, बंधन है कर्मों का, गुणों का बंधन है, प्रकृति का बंधन है। यही तो भगवान कृष्ण समझाया कि प्रकृति का बंधन तुमसे कर्म करवाएगी, तुम भाग नहीं सकते, प्रकृति का बंधन तुमसे कर्म करवाएगी। लेकिन मनुष्य के अंदर जो बार बार कर्म करने की जो प्रवृत्ति बन चुकी है, वह उसके दुख का कारण है। ये सबसे बड़ा दुख है, कर्तृत्व भाव ही दुख का कारण है। सबसे बड़े दुख का कारण है कर्तृत्व भाव कि हमें कर्म करना है, ठीक है। गुरु जी, क्या सन मेंबरशिप में पूरा ध्यान योग सिखाते हो? जी बिल्कुल, सन मेंबरशिप ही ध्यान योग है पूरी तरह से, ठीक। कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग सिखाया जाता है, वो जुपिटर मेंबरशिप वालों को उसमें वो जोड़ के सिखाया जाता है सन मेंबरशिप में। तो बिल्कुल ध्यान योग उसमें पूर्णतः ध्यान योग सिखाया जाता है सन मेंबरशिप में, इसमें कोई डाउट नहीं। आप ज्वाइन कर सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें इन बातों को मॉडर्न फिलोसोफर, उसने मेडिटेशन 1, मेडिटेशन 2, मेडिटेशन 3 ये किताबें लिखी। मेडिटेशन इज ए कंटेम्पलेशन, एक प्रकार का चिंतन है, एक लॉजिकल कंटेम्पलेशन, एक लॉजिकल थिंकिंग जो हम अपने आप से करते हैं, जिसमें हम अपने आप से बात करते हैं, ठीक है, और अपने आप को ही हम तर्क देते हैं और चिंतन करते हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो परशुराम जी एक प्रकार का यह मेडिटेशन कर रहे हैं, जिसमें कि वो ये सारी बातें अपने आप से ही कह रहे हैं कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है और ये अभाव ही बंधन है। वो अपने आप से ही ये सारी बातें ये कहे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आगे उनको प्रक्रिया पता चलेगी जब वो भगवान दत्तात्रेय के पास पहुंचेंगे, तो प्रश्न करेंगे और आगे की चर्चा हम लोग सुनेंगे इस त्रिपुरा रहस्य की व्याख्या में। तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं अभी कार्यक्रम को। कल फिर मिलेंगे हम लोग 9 PM लाइव चर्चा में, और कल मिलकर फिर से हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत। अगर आपको यह सही लगे वीडियोस तो ज़रूर शेयर किया कीजिए, ज़रूर शेयर किया कीजिए। गुरुजी, आलस्य कैसे दूर होगा? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ आलस्य से। आप बात कीजिए, मैसेज कीजिए और बात करने का समय ले लीजिए और बात कर लीजिए, ठीक है। ट्रू इंडियन जी, आप मैसेज कर कर, व्हाट्सअप मैसेज कर कर बात लेने का समय ले लीजिए और बात कर लीजिए, ठीक है। तो गुड बाय एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। इन सभी इस प्रक्रिया में, इस हम शास्त्रों की इस प्रक्रिया में हम जुड़े रहें, बने रहें। वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें लोगों तक, ताकि लोगों को भी इसके प्रति जागरूकता बढ़े और वो इन विशेष बातों को और अच्छे से समझ। बहुत बहुत आभार। ओम तत्सत।